हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जहां पर की हो गई है सबसे बड़ी गिरावट। लगभग 29% क्रैश हो चुका है ईटीएफ अपने लाइफ हाई से, और साथ ही साथ आज के दिन यहां पर एक बहुत बड़ा फॉल आया है 5% का। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये ईटीएफ और क्या यहाँ पर निवेश करने जैसा है या फिर नहीं। इस गिरावट में सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस ईटीएफ के बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो है, देखिए, ग्लोबल मार्केट का ईटीएफ जो कि यूएसए मार्केट को कवर करता है। इसका नाम है मिराई एसेट का S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ, जो कि S&P 500 के टॉप 50 स्टॉक में निवेश करता है। और इसका जो प्राइस है वो है 45.88 रुपीज़ पे आज के दिन बंद हुआ है, और लगभग 5.5% की आज गिरावट देखने को मिली है इस ईटीएफ में, जो कि एक दिन में बहुत बड़ी गिरावट कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे बीते एक महीने में, क्योंकि यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है बैक टू बैक कुछ दिनों से, तो इस ईटीएफ में देखेंगे तो आज की डेट में लगभग 29% की गिरावट आ गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी गिरावट है। पर देखिए यहाँ पर सिर्फ इसी ईटीएफ में तो गिरावट आई नहीं है, जितने भी ग्लोबल मार्केट के ईटीएफ है खास करके यूएस मार्केट के, वहाँ पे लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए जो मफंग है वहाँ भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है बीते एक महीने में, और जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ है यहाँ भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है बीते कुछ दिनों में। पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी वाले ईटीएफ में देखने को मिला है। तो मेन क्वेश्चन अब ये आता है कि ऐसा क्या हो गया जो इस ईटीएफ में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने ध्यान दिया या नहीं दिया हमें नहीं पता, पर आपको बताना चाहेंगे कि जो इसका इंडेक्स है, देखिए S&P 500 टॉप 50, यहाँ पर कुछ खास गिरावट नहीं है। देखिए 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो इसका जो हाई था वहाँ से देखेंगे तो कोई खास गिरावट नहीं है। देखिए 9-10% की गिरावट है। पर इसका जो ईटीएफ है जो कि इस इंडेक्स को कवर करता है, वहाँ पर तो 29% की गिरावट हो गई है, हमने अभी आपको दिखाया है। तो मेन क्वेश्चन कि इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों है इस ईटीएफ में। तो देखिए आंसर सिंपल है, हमने आपके साथ पहले भी बात की थी और हमने आपको वार्निंग भी दी थी कि ये ईटीएफ बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं और ओवर वैल्यूड हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, और जिस वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि तेज़ी में ये बहुत ज़्यादा चले भी थे। देखिए इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं चला था, पर ये ईटीएफ बहुत ज़्यादा चल गया था, और जिस वजह से अब यहाँ पर देखिए ये जो ओवर वैल्यूड थे अब एक तरीके से फेयर प्राइस पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए आज की डेट में अगर आप मिराई एसेट की वेबसाइट पर जा करके अगर आप इस ईटीएफ को देखेंगे, जो कि ये वाला ईटीएफ है मिराई एसेट का S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ, तो जो प्रीमियम प्राइस पे ये ईटीएफ ट्रेड कर रहे थे 15% 20% का फ़र्क था इनके प्राइस में, वो अब देखिए अब सेटल आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर इसका प्राइस भी 45 रुपीज़ ही आज की डेट में शो कर रहा है, 45.25 रुपीज़। तो ये ईटीएफ भी अब 45 पे आ चुका है। तो जो ओवर वैल्यूड थे ये ईटीएफ, तो वो फिलहाल से अब यहाँ पर इशू सॉल्व होता हुआ देखने को मिला है इस ईटीएफ में। और देखिए तेज़ी में बहुत ज़्यादा चले थे, इंडेक्स के मुकाबले नहीं चले थे, इंडेक्स से बहुत तेज़ी दिखाए थे, जिस वजह से अब यहाँ पर अब गिरावट आई है, तो गिरावट भी ज़्यादा आई है। और बताना चाहेंगे, देखिए आज की डेट में देखिए अब बात कर ले फैंग प्लस ईटीएफ, तो देखिए फैंग प्लस ईटीएफ 113 पर है, पर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे मिराई एसेट की, तो मफंग वाला ईटीएफ यहाँ पर जो रियल टाइम NAV शो कर रहा है वो 99.26 रुपीज़ है। देखिए यहाँ ये ईटीएफ प्रीमियम प्राइस पे है, तकरीबन 14 रुपये है। ऐसे ही मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ जो कि 179 रुपीज़ पे आज की डेट में लगभग 180 कह सकते हैं, पर यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे देखेंगे तो इसका प्राइस जो है वो 165 रुपीज़ है, तो ये भी ओवर वैल्यूड है। देखिए ये तो काफ़ी लंबे समय से इशू चल रहा है ग्लोबल ईटीएफ्स के साथ, पर फिलहाल से ये ईटीएफ अब फेयर प्राइस पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब गिरावट भी इतनी ज़्यादा है और फेयर प्राइस पे भी है, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं इस प्राइस पे तो निवेश कर सकते हैं। पर देखिए अगर आप इस वाले ईटीएफ में निवेश करने वाले हैं या यूएस मार्केट के किसी भी ईटीएफ में निवेश करने वाले हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए ग्लोबल मार्केट में इस समय काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, खास करके यूएसए मार्केट में। देखिए ट्रम्प साहब रोज़ नई नई यहाँ पर टैरिफ जो वार छिड़ते हैं और नई नई पॉलिसी लाते रहते हैं, उसके चक्कर में अब देखिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है यूएसए मार्केट में। और पूरा जो अमेरिका है वहाँ पर भी देखिए अब आने वाले समय में यहाँ पर रिसेशन की बात कही जा रही है, जिससे मंदी का खतरा अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। और अब रिसेशन और महंगाई दोनों एक साथ साथ चलती है, और साथ ही साथ अब ये जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं इंपोर्ट पर अमेरिका, और ख़ास करके जो ट्रम्प साहब जब से यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं फिर से, तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाइना हो या फिर ब्राज़ील हो या फिर यहाँ पर जो जितने भी लोकल कंट्रीज़ हो,
सब पर यहाँ पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, और जिसके चलते अब आने वाले समय में यहाँ पर अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है, तो जिसका बुरा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है और यहाँ से फर्दर गिरावट संभव है पूरी तरीके से। तो ये चीज़ें मान के चलिएगा कि अगर आप इस प्राइस पे निवेश करते हैं इस ETF में, तो यहाँ पर और भी आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। हर गिरावट में आप निवेश कर सकते हैं, हर 5% या 10% की गिरावट में आप निवेश कर सकते हैं, तो आप इस ETF में इस प्राइस पे ले सकते हैं। और एक बार में बहुत ज़्यादा निवेश ना करिएगा, क्योंकि इस समय मार्केट चाहे इंडिया का हो चाहे USA का हो, काफ़ी ज़्यादा सेंटीमेंट ख़राब है। तो बाकी 29% क्रैश हो गया ये ETF और फेयर प्राइस पे भी है, तो थोड़ा बहुत अगर आप इस प्राइस पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी हमने लगभग सारा कुछ डिस्कस कर दिया है इस ETF के बारे में, जहाँ पर कि आज एक बड़ी गिरावट है और अभी के टाइम पे ये ETF कह सकते हैं जितने भी इंडियन मार्केट में ETF हैं सबसे ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है ये ETF। बाकी जो भी निवेश करिएगा वो लॉन्ग टर्म समझ के ही निवेश करिएगा, और निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने तरफ से भी अच्छे से एनालिसिस करें, उसके बाद ही निवेश करें। बाकी देखिए हमने लगभग सारा कुछ डिस्कस कर दिया है इस ETF के बारे में। अब भी इसके ETF के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।